भीड़ का मनोविज्ञान, गुस्ताव ले बों। क्या एक व्यक्ति अकेले में और भीड़ के बीच में एक जैसा होता है? फ्रांसीसी सामाजिक मनोवैज्ञानिक गुस्ताव ले बों की चौंकाने वाली खोज को जानिए। आमतौर पर शांत और तर्कसंगत लोग भीड़ में उग्र हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि भीड़ में व्यक्तियों से बिल्कुल अलग मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं। भीड़ में व्यक्ति की चेतन व्यक्तित्व समाप्त हो जाती है और अवचेतन व्यक्तित्व उभरता है। ऐसे में व्यक्ति अपनी क्रियाओं की जिम्मेदारी खो देता है। भीड़ की पहली विशेषता है आवेगशीलता और परिवर्तनशीलता। भीड़ क्षणिक उत्तेजना पर अत्यधिक प्रतिक्रिया देती है और निरंतरता खो देती है। दूसरी विशेषता है सुझावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता। भीड़ नेता या भड़काने वाले के शब्दों से आसानी से प्रभावित हो जाती है और आलोचनात्मक सोच छोड़ देती है। तीसरी विशेषता है भावनाओं का अतिशयोक्ति और सरलीकरण। भीड़ जटिल विचारों को सरल छवियों में बदल देती है और तीव्र भावनाएं व्यक्त करती है। भीड़ में संक्रामकता होती है। एक व्यक्ति की भावना या क्रिया तेजी से पूरे समूह में फैल जाती है, जिससे सामूहिक हिस्टीरिया पैदा होता है। भीड़ पुनरावृत्ति, पुष्टि और संक्रमण के माध्यम से बनती है। सरल वाक्यांशों की पुनरावृत्ति भीड़ के विश्वास को आकार देने का शक्तिशाली उपकरण बन जाती है। भीड़ के नेता जनता की अवचेतन इच्छाओं को पहचानते हैं और उनका उपयोग करते हैं। वे तर्क के बजाय भावनाओं के माध्यम से भीड़ को नियंत्रित करते हैं। धार्मिक भीड़ सबसे शक्तिशाली प्रकार की भीड़ होती है। धार्मिक विश्वास व्यक्ति की तर्क शक्ति को पूरी तरह से दबा देता है और अंधभक्ति उत्पन्न करता है। राजनीतिक भीड़ भी धार्मिक प्रवृत्ति धारण करती है। राजनीतिक विचारधाराएं धार्मिक सिद्धांतों की तरह लोगों के मन को नियंत्रित करती हैं। जूरी जैसी छोटी भीड़ें भी इन्हीं सिद्धांतों का पालन करती हैं। व्यक्तिगत रूप से बुद्धिमान लोग समूह में मूर्खता का प्रदर्शन कर सकते हैं। चुनावों में दिखाई देने वाला जनमानस भी भीड़ के मनोविज्ञान के समान होता है। मतदाता तर्क की अपेक्षा भावनात्मक अपील पर अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। भीड़ सामान्यतः विनाशकारी होती है, लेकिन कभी-कभी रचनात्मक भी हो सकती है। इतिहास में कई महान परिवर्तन भीड़ की शक्ति से ही संभव हुए हैं। हालांकि भीड़ की रचनात्मकता हमेशा अवचेतन और आवेगपूर्ण होती है। भीड़ योजनाबद्ध और संगठित रचनात्मक कार्य नहीं कर सकती। गुस्ताव ले बों चेतावनी देते हैं कि आधुनिक समाज अब भीड़ के युग में प्रवेश कर चुका है। जनतंत्र के विस्तार के साथ भीड़ का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि शिक्षित भीड़ भी मौलिक रूप से अलग नहीं होती। ज्ञान का संचय भीड़ मनोविज्ञान के मूल नियमों को नहीं बदल सकता। मीडिया और जनसंचार भीड़ निर्माण के नए उपकरण बन गए हैं। वे जनमत को प्रभावित करते हैं और सामूहिक भावनाओं को बढ़ाते हैं। गुस्ताव ले बों फ्रांसीसी समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक थे और भीड़ मनोविज्ञान के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने पेरिस कम्यून जैसी ऐतिहासिक घटनाओं को देखकर इस सिद्धांत को विकसित किया। भीड़ सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन ये एक खतरनाक इकाई भी हो सकती है। आधुनिक समाज में जीने के लिए भीड़ को समझना आवश्यक है। ये पुस्तक राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की एक कालजयी कृति मानी जाती है। कहा जाता है कि हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों ने भी इसे पढ़ा था। ये पुस्तक व्यक्ति के तर्क और भीड़ की भावना के बीच के शाश्वत संघर्ष पर केंद्रित है और आज भी प्रासंगिक है। ये सोशल मीडिया युग में सामूहिक घटनाओं को समझने की कुंजी प्रदान करती है। भीड़ का मनोविज्ञान मानव समाज के अंधकार में पक्ष का तर्कसंगत विश्लेषण करने वाली उत्कृष्ट कृति है। यह दर्शाती है कि व्यक्ति समूह में क्या खोता है और क्या प्राप्त करता है।